हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी कमल, नेचुरोपैथ हर्बलिस्ट। काफ़ी दिन हो गए थे वीडियो नहीं बना पाई, बहुत बिजी हो गई थी। जो पीछे रेकी वाली 5-6 वीडियोस डाली थी, उससे बहुत सारे सवाल आए और बहुत सारी फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि मैं उनके लिए रेकी करूं या उनके बच्चों के लिए करूं। तो ज़्यादातर टाइम तो क्या होता था, सुबह भी मैं बिज़ी थी और शाम को भी बिज़ी थी रेकी के साथ। ज़्यादातर मैं या तो सुबह करती हूँ रेकी, उठने के बाद या कह लीजिए जागने के बाद, और बिस्तर से उठने से पहले सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि उस समय हम अल्फ़ा लेवल में होते हैं। अब अल्फ़ा लेवल क्या होता है, इसके बारे में किसी दिन और बात कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और ऐसा ही सोने से पहले होता है कि जब हम अल्फ़ा लेवल में होते हैं तो उस टाइम बहुत अच्छे से हम मेडिटेशन कर सकते हैं, रेकी कर सकते हैं। वैसे तो किसी भी समय हम मेडिटेशन अगर करें, आधा घंटा 20 मिनट भी कर लें, तो आप अल्फ़ा लेवल पे पहुंच जाते हैं और अच्छी मेडिटेशन होती है और फिर रेकी हीलिंग भी अच्छी होती है। अब इस वीडियो को बनाने का जो मेरा पर्पस था, वो बेसिकली तो यह था कि कुछ फ्रेंड्स ने मुझसे ये पूछा कि आपको कैसे पता लग जाता है कि कहाँ ज़्यादा फोकस करना है, गड़बड़ कहाँ है। मैंने जैसे पहली वीडियो में आपको बताया था कि रेकी के लिए हमें वैसे तो फोकस करने की ज़रूरत है नहीं। रेकी का अपना माइंड होता है, वो खुद सोचती है, वो खुद ही वहाँ चली जाती है। कहीं भी हाथ रख देंगे, कहीं भी इंटेंशन रख देंगे, रेकी विल स्टार्ट वर्किंग। लेकिन हम क्या करते हैं, हम चक्रास पे हाथ रखते हैं। जो मेजर 7 चक्रास होते हैं उसमें से 6 पर हम हाथ रखते हैं। 7 तो जो सिर के ऊपर होता है, सिर से ऊपर होता है, उस पर हाथ रखने की जरूरत होती नहीं है। वो हम इसलिए करते हैं, चक्रा पे हाथ रखते हैं कि जो चक्रा क्लिंजिंग हो जाए। चक्रा क्लिंजिंग भी हमें करने की जरूरत नहीं, रेकी अपने आप कर लेती है। हो सकता है चक्रा क्लिंजिंग की जरूरत ही ना हो। मैं जब कहीं फोकस करती हूँ, किसी की भी जब रेकी करनी होती है, आमतौर पे मैं फोटो मांगती हूँ अगर मैं नहीं जानती हूँ किसी को। और रेकी का सेशन शुरू करने से पहले मैं अपना फ़ोन खोलती हूँ, उनकी फ़ोटो को अच्छे से देखती हूँ, उनसे एक कनेक्शन बनाती हूँ, उससे बात करती हूँ, हायर सेल्फ से परमिशन लेती हूँ, उनके हायर सेल्फ से। और मैं अपने गुरुजी से भी परमिशन लेती हूँ। उनको तो मैं बोलती हूँ कि हीलिंग तो आप ही करोगे, मैं तो बहाना बन के बैठ रही हूँ। जो रेकी गुरु हैं, डॉक्टर उसई, मिस्टर हयाशी एंड मिसिस तकाता, उनसे भी परमिशन लेती हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ रेकी एनर्जी सेंड कीजिए। तो जब ये सब कुछ हो जाता है, साथ ही मेरा ब्रेन एक्टिव हो जाता है रेकी के लिए। मुझे अपने हाथों में फील होती है रेकी एनर्जी चलती। अभी मैं सिडनी गई थी, वहाँ हमने रेकी का एक तरह से लगा लीजिए कि वर्कशॉप की थी। और उसमें एक लड़की आई थी और उसने बताया कि अगले ही दिन से उसको अपने हाथों में रेकी फील होने लगी थी। और मैं तो अभी कितने सालों से कर रही हूँ, 2006 से मैंने आपको बताया था, तो मुझे भी फील होती है। कईयों को नहीं भी होती है, वो भी ठीक है, पर मुझे अब तो बहुत अच्छे से फील होने लगती है। जैसे ही मैं इंटेंशन डालती हूँ, मुझे फील होने लगती है। उसके बाद पहला काम जो मैं करती हूँ, जिस पर्सन की रेकी कर रही होती हूँ, उसका नाम लेकर मैं बोलती हूँ कि इस पर्सन की मैं रेकी करने जा रही हूँ, प्लीज़ इस पर्सन को हेल्प करें। फिर मैं उस पर्सन के ऊपर सिंबल्स डालती हूँ। रेकी फर्स्ट डिग्री जिन्होंने की है, फर्स्ट लेवल, उनको सिंबल्स नहीं सिखाए जाते,
सेकंड लेवल ऑनवर्ड सिंबल सिखाए जाते हैं। वैसे तो आजकल सब कुछ इंटरनेट पे पड़ा है, आप देख सकते हैं रेकी के सिंबल्स क्या होते हैं, लेकिन सिंबल जब हम डालते हैं जो अट्यून्ड है वही सिंबल यूज कर सकता है, और फिर उनका नाम लेना होता है 3 बार तो एटलीस्ट, जिससे कि वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं। तो जो पहला सिंबल है रेकी का, जिसको शुरू में हम डालते हैं, उसको शुरू करने के लिए एक 7 जैसे लिखते हैं, पहले वो 7 लिखा जाता है और फिर उसको उसी के ऊपर 3 बार चक्र घुमाते हैं, 3 और आधा बार, 3.5 बार, वो पहला रेकी का सिंबल होता है। अब जैसे ही मैं 7 लिखती हूँ, अगर वहाँ कुछ गड़बड़ है वो 7 ही नहीं लिखा जाता। मैं बताती हूँ आपको कैसे। ये मैंने इसीलिए व्हाइट बोर्ड रख लिया था। अब जैसे हम 7 लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा शायद, पता नहीं मुझे, मैं बाद में देखूंगी। लेकिन अगर वहाँ कुछ ठीक नहीं है तो या तो ये ऐसे जाएगा या ये ऐसे जाएगा। मैं तो इंटेंशन से बना रही हूँ, हाथ से नहीं। जब मैं रेकी करती हूँ, आपको मैं हाथ से बना के दिखा रही हूँ, लेकिन जब मैं रेकी करती हूँ तो इंटेंशन से बनता है। एक्चुअल में ये इस तरह बनना चाहिए, 1 2 3 एंड हाफ, ठीक है। ये मैं मिटे देती हूँ, लेकिन जब ठीक नहीं है कुछ वहाँ तो ये यूं बनेगा, तो इससे पता लग जाता है। या ये यूं बनेगा या ये यूं बनेगा, तो ये ठीक नहीं बनेगा। तो मैं बनाती जाती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ उसको खींच के। जैसे अब ये इधर चला गया है, अब वो तो पेन नहीं है ना, तो मैं उसको खींच के ऐसे लेके आती हूँ इंटेंशन से, और फिर मैं इसको ठीक से बनाती हूँ। जब तक ये अच्छे से नहीं बनता, ये लाइन भी जुड़नी नहीं चाहिए इसकी यहाँ पे, जब तक ये अच्छे से नहीं बनता, मुझे पता होता है कि इसी जगह पे रेकी और करनी है। ये तो पहला सिंबल है मैं जो बनाती हूँ। उसके बाद मैं वहीं पे अपनी इंटेंशन रखती हूँ काफ़ी देर तक, ठीक है? और इस सिंबल को मैं जगह जगह बनाती हूँ, जैसे उनके चक्रास पे भी बनाती हूँ, उनकी थर्ड आई पे भी बनाती हूँ। थर्ड आई भी चक्रा ही है वैसे तो, थ्रोट चक्रा पे भी बनाती हूँ, फिर दोनों साइड हेड पे भी बनाती हूँ, पीछे भी बनाती हूँ, पीछे बैक पे भी बनाती हूँ। तो लगभग पहले 5-7 मिनट ये पहला सिंबल रहता है, फिर दूसरा सिंबल बनाते हैं, फिर तीसरा सिंबल बनाते हैं, फिर से उसको सील कर देते हैं। तो जब तक ये सिंबल ठीक नहीं बनते, मुझे पता होता है कि और रेकी चाहिए। दूसरा मुझे कैसे पता लगता है, जब हम डीप मेडिटेशन में होते हैं, जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनको मालूम होगा, उस टाइम हमें वैसे ही पता लग जाता है। कई बार तो ये भी पता लग जाता है प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम कहाँ है। जहाँ मुझे एक बार ये प्रॉब्लम हुई थी और मुझे लग रहा था कि शायद कुछ नेक में पीछे गड़बड़ हो गई है, सर्वाइकल जिसको बोलते हैं। तो मैं उसके लिए ट्राई कर रही थी ठीक करने के लिए, जबकि मेडिटेशन में मुझे पता लगा कि मुझे जो डिश वॉशिंग का लिक्विड होता है उससे एलर्जी थी। मेरे हाथों में करंट लगना शुरू हो गया था अपने आप ही, बिना कुछ किए, बहुत बुरी तरह से। फिंगर टिप से शुरू हुआ था, हाथों में हुआ, वो एल्बो तक पहुंच गया। जब एल्बो तक पहुंच गया और किसी भी चीज़ को हाथ लगाने से करंट लगते थे, चाय का कप पकड़ लिया तो ऐसे गर्म लगेगा कि जल जाएंगे, और मुझे तो लगा शायद सर्वाइकल पे ही कुछ हुआ है। और भी कितना कुछ था कि ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रही थी। तो मैं एक दिन मेडिटेशन में बैठी और मुझे ये मैसेज मिला कि ये डिश वॉशिंग लिक्विड से आपको एलर्जी है। इवन तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी, सिर्फ थोड़ा बहुत जो एक आधी कोई प्लेट कप हुआ, या कई बार मैं क्या करती थी कि बेंच टॉप साफ़ करना है तो उसी से कर देंगे। लेकिन बार बार आप उसमें हाथ डाल रहे हो, है ना, जितनी बार आपने चाय पी, किसी ने पी, चलो कप धो दिया, ऐसे ही ना। ज़्यादा जो मेन बड़े बड़े बर्तन होते हैं डिश वॉशर में चले जाते हैं, लेकिन ये छोटों से ही इतनी गड़बड़ हो गई थी, तो मेडिटेशन में उसका मैसेज मिल गया।
अभी मैंने अपने लिए रेकी नहीं की थी उस टाइम। तो इस तरह से रेकी के सिंबल डालने से पता लग जाता है। कई बारी काला धब्बा दिखाई देता है, वहाँ पे आपकी आँखें बंद हैं, जो रेकी कर रहा है उनकी आँखें बंद हैं, लेकिन वहाँ धब्बा दिखाई देता है ब्लैक रंग का, ब्राउन रंग का, ज़्यादातर डार्क ही होता है। तो धीरे-धीरे ज्यों-ज्यों हम ठीक होने लगते हैं तो वो धब्बा क्लियर हो जाता है। तो इस तरह से मुझे पता लगता है कि कहाँ हमें अपनी रेकी भेजनी है। आई होप कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो मिल गया होगा। एंड थैंक यू so much for watching the video. Have a good day.